हमारे सनातन धर्म के जो मुख्य स्तंभ हैं, जिस पे हमारा सनातन धर्म अवलंबित है, और 4 ही सूत्र हमारे सनातन धर्म को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा, अतिथि देवो भव। तीसरा, आत्मतु सर्वभूतेषु। और चौथा, वसुधैव कुटुम्बकम। तो सनातन धर्म में इतनी व्यापकता है, इतनी समरसता है, इतनी चैतन्यता है कि उसको इसी 4 जो हमारे सूत्र हैं, इसी 4 सूत्र पे पूरा सनातन धर्म ही हमारा अवलंबित है, चाहे उसकी जितनी व्याख्या किया जाए। क्योंकि सनातन धर्म संकीर्ण विचारधारा का नाम नहीं है। सनातन धर्म एक व्यापकता की तरफ ले जाता है, एक अंतर्मुखी दिशा की तरफ आत्म सर्वभूतेषु की परिभाषा को परिभाषित करता है कि वो कहता है कि मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ। सारे जितने भी जीव, चर, अचर, नवचर, थलचर, वायुचर, जितने भी प्राणी हैं उस सब में आत्म रूप में मैं ही विराजमान हूँ। यानी आत्म सर्वभूतेषु का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा व्यापक है। यानी एक से अनेकता की भाव में, एक से अनेकता के रूप में, एक से अनेकता की तरफ हमको परिभाषित करता है। अपने से मनुष्य अपने से ऊपर उठने की परिभाषा परिभाषित करता है। अपने से ऊपर उठो, सोच, चिंतन, विचार, कर्म, भाव सब व्यक्तिगत रूप से नहीं, एक पूरे विश्व व्यापक के रूप में, एक परिवार के रूप में दुनिया को एक संकीर्ण दायरे में देखने की और उनकी प्रवृत्ति न हो, एक व्यापकता की भाव आए, व्यापकता का भाव जागृत हो, व्यापकता का दृष्टिकोण जागृत हो। ये हमारा पहला सूत्र का मूल व्यापक स्वरूप और अर्थ है कि आत्मत सर्वभूतेषु। दूसरा है वसुधैव, जो ऊपर उठते हैं आत्म सर्वभूतेषु से, तो वसुधैव कुटुम्बकम। यानी लगता है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व को हम अपना परिवार मानने लगते हैं। पूरी विश्व से हमारी संवेदना जागृत हो जाती है, पूरी विश्व से हमारी सहानुभूति जागृत हो जाती है। और नहीं लगता, जब उस दिशा में आदमी पहुंचता है, आत्म सर्वभूतेषु का ज्ञान जब परिभाषित होता है उसके अंदर, तो फिर पूरा विश्व को, पूरा कुटुंब, विश्व को पूरा अपना कुटुंब मानने लगता है। और पूरी वसुधा को, पूरे धारा को उसका अपना ही धारा, अपना ही परिवार, अपना ही कुटुंब लगता है। और उसमें कहीं से संकीर्णता नहीं रह जाती, कहीं से जात, लिंग, भेद, स्थान, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति का उसको भान नहीं रह जाता। उसको लगता है कि पूरा दुनिया, पूरे संसार के लोग हमारे हैं, अपने हैं, हम उनके लिए क्या करें। तीसरा इसमें सूक्त है अतिथि देवो भव। जब ये लगता है कि अतिथि हमारा पूरा विश्व ही कुटुंब है, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो फिर एक भाव जाति के जो भी हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं, जो भी हमारा है, सब अपने हैं। और जो भी हो हमारे अतिथि हैं। अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि वो देवता नहीं है, फिर उसको उसमें नारायण के दर्शन होने लगते हैं। आने वाले जो भी उसके पास आते हैं उसमें नारायण की अनुभूति करता है, उसमें नारायण का साक्षात्कार करता है और मानता है कि ये हमारे अतिथि नहीं, ये हमारे नारायण हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अपने हैं, हमारा अंश है, हमारे जीव अविनाशी है, हमारा अपना आत्मत स्वरूप, हमारा ही रूप मेरे पास स्वयं आया है। और चौथा है सर्वे संत निरामया की परिभाषा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यानी जब ये भाव आ जाता है, तीसरी अवस्था को जब आदमी जागृत अपने आप में आत्मसात कर लेता है, तीसरी अवस्था की अवस्था उसके अंदर व्यापक रूप लेती है, चैतन्य रूप में लेती है, तो फिर लगता है कि वो पूरे दुनिया के लिए सर्वव्यापक रूप में, सर्व कल्याण के लिए अपना कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से तन्मय हो जाता है और पूरी दुनिया के लिए वो सुख और शांति की कामना करता है। फिर अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपनी ध्यान साधना, उपासना की जो भी उसके पास ऊर्जा है, जो भी चिंतन है, जो भी दृष्टिकोण है, वो स्वयं के लिए नहीं हो जाती है, अपने लिए नहीं हो जाती है। फिर वो बहुत व्यापक रूप में एक मन स्थित की अवस्था हो जाती है और फिर वो अपने लिए, यहाँ तक अपने मोक्ष और शांति की भी कामना नहीं करता। फिर वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम नमो नारायण नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव।